तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये YouTube चैनल। तो मैं यहाँ पे आपको देता हूं एक से बढ़कर के एक जानकारी। लेकिन आज आपके लिए कुछ स्पेशल जानकारी। हमने सुना कि आज मार्केट में कोई बड़ा जंप आ गया, हिडनबर्ग का रिपोर्ट आ गया, ग्लोबल वार्मिंग आ गई, या कुछ ऐसा क्रैश हो गया जिसकी वजह से मार्केट जो है एकदम गिरता चला गया। तो माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है क्या, कि क्या मार्केट ये गिर करके जीरो हो जाएगा? अगर जीरो हो जाएगा तो उससे क्या हमारा नुकसान होगा? हमने ट्रेड ले रखा है, हमने जो है बहुत सारे स्टॉक लेकर के रखा है, हमने इंडेक्स में फ्यूचर लेकर के रखा है, या मैं ऑप्शन ट्रेडर हूं और अचानक सा कोई न्यूज आ गया और अचानक सा मार्केट फटाक से गिर गया और वो जीरो हो गया। क्या ऐसा पॉसिबल है? या इसके बारे में क्या है, इसका विश्लेषण क्या है, इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। यानी कि हम बात करने वाले हैं, आपने कभी ना कभी ये नाम सुना होगा कि इस स्टॉक में या फला स्टॉक में अपर सर्किट लग गया या लोअर सर्किट लग गया। सर्किट क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है भैया, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहां पे डेली आपको मिलती है एक नॉलेज से भरा वीडियो आपके लिए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये अपर सर्किट और लोअर सर्किट होता क्या है और इससे किसको बेनिफिट होता है। बायर को होता है, राइटर को होता है, मार्केट को होता है, जो होता है सेंसेक्स को होता है, इंडेक्स को होता है, किसको होता है, कंपनी को होता है। देखिए, जो सर्किट होता है ना, जस्ट लाइक आप समझिए कि आप जो है एक इमेजिन करिए कि आप एक घुमावदार सीढ़ी पे हैं और घुमावदार सीढ़ी पे बहुत तेजी से आप उतर रहे हैं, और तेजी से उतर रहे हैं तो दोनों तरफ जो एंगल लगा होता है, एंगल लगा होता है ना, सीढ़ी जो होती है उस पे एंगल लगा होता है। उस एंगल का काम क्या है? एंगल का काम यही है कि आपको गिरने से बचाए। यानी कि आप तेजी से अगर उतर करके आएंगे तो भी और चढ़ते हैं तो भी आपको जो होता है वो बचाने का काम करता है। कौन? एंगल काम करता है। वही होता है हमारा सर्किट। यानी कि एक होता है जिसको बोलते हैं रेट बैंड बोलते हैं, यानी मूल्य बैंड बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं। ये प्रॉपर तरीके से जो होता है आपको बचाता है मार्केट से। मार्केट में कभी कभी ऐसे कुछ अफवाह फैल जाती है, जैसे हिडनबर्ग ने रिपोर्ट लेकर के आया था अभी हाल ही में कि अडानी के पास कुछ ऐसे होने वाले हैं। अडानी जो है कुछ इलीगल वर्क में ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, उसकी वजह से मार्केट में क्या होगा, मार्केट में शेयर क्या हो जाएगा। वो ऐसा तो नहीं होगा कि जीरो हो जाएगा। उसके लिए तो सेबी बैठी नहीं है। सेबी ने अपना नियम बना करके रखा है कि मार्केट को हमको कैसे बचाना है। देखिए, जो अपर सर्किट है और लोअर सर्किट जो है, ये एक तरह से ये जो है, ये बोल सकते हैं हम कि ये जो होते हैं स्टॉक को या इंडेक्स को सेव करते हैं। इस स्टॉक और इंडेक्स को सेव नहीं करते हैं, वो हमें सेव करते हैं कि हम मार्केट में ट्रेड लिए। जैसे मान लीजिए अभी निफ्टी का प्राइस चल रहा है 24,669 रुपए चल रहा है। देखिए, मैं बेसिक से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, हर एक डेटा पे मैं आज फोकस करूंगा। ठीक है, तो 24,669 चल रहा है। क्या अचानक सा कोई ऐसा मोमेंट आएगा कि ये डेटा 24,669 से जीरो हो जाएगा? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे पास है सेबी, और सेबी हम क्या करती है, मार्केट को रेगुलेट करती है। तो इसके लिए बनाया गया प्रॉपर तरीके से जो है 28 जून 2001 को जो है ये बनाया गया एक सर्किट सर्किट बनाया गया, जिसको हम बोलते हैं अपर सर्किट और लोअर सर्किट। अपर सर्किट का मतलब क्या होता है, जब मार्केट में बहुत क्या होती है कि जब मार्केट में किसी चीज का रेट जो होता है गिर जाता है या उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है, तो लोग उसकी काफी तेजी से क्या करने लगते हैं, मांग करने लगते हैं। इनकेस समझिए कि आपके मार्केट में टमाटर है, और टमाटर क्या होता है कि उसका रेट कम हो जाए, अचानक सा रेट कम हो जाए, तो लोग उसको खरीदने लगेंगे। पता चलेगा कि काफी तेजी से उस मार्केट में भीड़ आने लगी। नहीं कुछ काम है तो भी गए, देखे कि 80 रुपए किलो का टमाटर 8 रुपए किलो हो गया है, तो जाकर के हम खरीदने के लिए उत्साहित हो जाएंगे। या कुछ ऐसा डिश के बारे में मुझे पता चल गया जो कि टमाटर से बहुत अच्छा बनता है, जिससे कि हम जो होता है खाने के बाद में हम अमर हो जाएंगे, तो लोगों की भीड़ लग जाएगी। ऐसे सिचुएशन में यानी मांग जब बढ़ती है किसी भी चीज की, तो उसकी प्राइस को बढ़ा दी जाती है, ताकि वो जो है एक लेवल में बना रहे। इसी तरह से अपर सर्किट लगा दिया जाता है। जैसे निफ्टी की किसी भी दिन अचानक से मांग बढ़ जाए, बहुत ज्यादा मांग बढ़ जाए, और मांग बढ़ जाए तो वो क्या हो जाए कि उसकी प्राइस जो है बढ़ने लगे, और पता चले कि एक ही दिन में 24,000 से 50,000 तक चला जाए, 1 लाख तक चला जाए।
तो ऐसे सिचुएशन के लिए वहां पे सेबी रेगुलेट करती है। सेबी रेगुलेट कैसे करती है, इसके लिए एक जो है एक प्रणाली बनाई गई जिसको हम बोलते हैं अपर सर्किट, यानी कि अपर सर्किट मार्केट को रोकने का काम करता है। अब दूसरी बात आती है लोअर सर्किट। लोअर सर्किट क्या है, इसके बारे में हम और भी डिफाइन करेंगे आपको, पहले लोअर सर्किट को समझ लेते हैं। लोअर सर्किट क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई अचानक ग्लोबल रिपोर्ट आया, कोई अफवाह फैल गई कि भारत में जो है ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, इलीगल वर्क हो रहे हैं, रेपो रेट को ऐसे बढ़ा दिया गया, घटा दिया गया, तमाम तरह के न्यूज हो सकते हैं। और ऐसे सिचुएशन में क्या हो सकता है, मार्केट में निफ्टी जो है तड़ातड़ लोग क्या करेंगे, अपना पोजीशन लेकर के भागने लगेंगे, तुरंत लेकर के भागना स्टार्ट कर देंगे, चलो भैया भागो 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 भागो। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए क्या किया सेबी ने, एक और जो है एक और जो है प्रणाली बनाया जिसको हम बोलते हैं लोअर सर्किट। लोअर सर्किट लगाने के बाद क्या होता है, मार्केट को रोक दिया जाता है, मार्केट को प्रॉपर तरीके से रोक दिया जाता है, यानी अपर सर्किट लगे तो भी, लोअर सर्किट लगे तो भी, इसको अलग अलग तरीके से रोक दिया जाता है। इस संस्था को कब बनाया गया था, इस प्रणाली को कब लेकर के आया था सेबी ने, इस प्रणाली को लेकर के आया था 28 जून 2001 को लेकर के आया था। इसमें जो है एक्सचेंज बोर्ड जो है वो तरह तरह के मोमेंट को देखता है। तीन तरह के जनरली हमारे इंडेक्स, जो तीन तरह के इंडेक्स में मोमेंट को देखते हुए मार्केट को रोक दिया जाता है। तीन तरह के मोमेंट, यानी कि पहला 10%, 15% और जो होता है 20%। अब ये 10%, 15%, 20% क्या है, जैसे मान लेते हैं आपने जैसे ही देखा होगा कि ट्रेडिंग व्यू पे आते हैं, और ट्रेडिंग व्यू पे आते हैं तो पता चलता है यहां पे साफ साफ आपको परसेंटेज भी दिख रहा है, यानी कि आज की अपेक्षा कल मार्केट में अगर 10% की बढ़ोतरी आ गई तो, या 10% का गिरावट आ गया तो, आज की अपेक्षा, कल की अपेक्षा ही, कल नहीं, आज की अपेक्षा, कल की अपेक्षा होगा तो और भी ज्यादा रेंज बड़ा हो सकता है। तो आज की अपेक्षा यानी पिछले दिन के अपेक्षा लाइव मार्केट में अगर क्या होता है, परसेंटेज में 10% की उछाल, बहुत तेजी से निफ्टी बढ़ गई या सेंसेक्स बढ़ गया, तो मार्केट को रोक दिया जाता है। ये अंतराल, समय का भी अंतराल होता है, इसके बारे में हम आपको आपको बता रहे हैं डिटेल में। चलिए हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं, आपको एक डेटा से समझाने की कोशिश करते हैं ये अपर सर्किट और लोअर सर्किट कैसे काम करता है। जैसे मान लेते हैं इंडेक्स में, इंडेक्स हमारा हो गया, निफ्टी या सेंसेक्स लेते हैं, दोनों के लिए है। तो अपर सर्किट और लोअर सर्किट काम कैसे करता है, जैसे मान लेते हैं कि 10% का अचानक मार्केट में उछाल आ गया, और मार्केट में उछाल आ गया, या फिर क्या हो गया कि मार्केट 10% नीचे गिर गया। अब 10% गिरा तो कैसे गिरा, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं और भी जाकर के डीप में। इसके लिए हम चलते हैं पेंट में और यहां पे समझने की कोशिश करते हैं, आप समझने की कोशिश करते हैं यहां पे। जैसे देखिए यहां पे सपोज दैट निफ्टी का करंट प्राइस जो है यहां पे आज जो है 100 रुपीज है, ध्यान से समझिएगा, 100 रुपीज है। और कल मार्केट ओपन हुआ, और कल मार्केट ओपन होने के बाद में पता चला कि मार्केट का प्राइस हो गया 110 रुपए। 10 रुपए, ये छोटा सा भी आपको अमाउंट लग रहा होगा, लेकिन अगर इसी को 2 जीरो और बढ़ा देते हैं तो आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10% अगर बढ़ गया तो 110 रुपए हो गया। तो क्या लगेगा, इस पे अपर सर्किट लग जाएगा। 10% बढ़ेगा तो 110 रुपए हो जाएगा। या फिर आपको थोड़ा सा मैथ में प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, तो देखिए इसको 200 कर लेते हैं। 200 होता है तो 10% 200 का कितना होगा, 220, यानी कि 20 रुपए बढ़ जाएगा, यानी 100 कितना हो जाएगा, 120 रुपए हो जाता है मार्केट। यानी पिछले दिन की अपेक्षा अगर मार्केट 120 रुपए हो गया तो क्या लग जाएगा, इस पे अपर सर्किट लग जाएगा, यानी मार्केट को रोक दिया जाएगा कुछ समय के लिए। या फिर मार्केट में 20% का अगर लोअर सर्किट लगे तो लोअर सर्किट लगता है तो 200 का 20% कितना होगा, 200 का 20% होता है, 200 का 20% कितना होगा, या 10%, इसका अलग अलग क्राइटेरिया होता है। ये तो 10% का मैंने बताया, तो चलिए लोअर सर्किट के लिए मैं 10% का ही बता देता हूं। तो 10% कितना हो जाएगा, 20 रुपए हो जाएगा। 200 का 10% कितना होगा, 20 रुपए। अगर 20 रुपए मार्केट गिर गया तो यानी कि मार्केट नेक्स्ट डे 180 हो गया, तो ऐसे सिचुएशन के लिए यहां पे लगता है लोअर सर्किट, और मार्केट को रोक दिया जाता है, पूरी तरह से कार्यभार पूरा ठप कर दिया जाता है। इसका अलग अलग क्राइटेरिया है, कभी कभी मार्केट नहीं भी रुकते हैं और कभी कभी मार्केट रुक भी जाते हैं। इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर 10% का लोअर सर्किट है या अपर सर्किट लगता है, तो ये दोनों के लिए है, अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगता है, दोनों में से कोई भी एक। तो क्या होता है, अगर 1 बजे से पहले लगता है तो 45 मिनट के लिए मार्केट को रोक दिया जाता है। फिर 45
मिनट के बाद 15 मिनट का प्री ओपनिंग सेशन रखा जाएगा। जैसे मार्केट ओपन होता है ना डेली, तो प्री ओपनिंग होती है पहले, फिर उसके बाद में मार्केट ओपन होता है। तो उसी तरह से 15 मिनट के बाद मार्केट ओपन होगा। लेकिन अगर यही 1 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में अगर 10% का अपर सर्किट या लोअर सर्किट आता है तो वैसे सिचुएशन के लिए मार्केट को सिर्फ 15 मिनट के लिए रोका जाता है। फिर 15 मिनट का प्री ओपनिंग होता है और इसके बाद मार्केट प्रॉपर तरीके से रनिंग में होता है। तीसरा कंडीशन क्या होता है इसमें? तीसरा कंडीशन इसमें होता है कि अगर 2:30 बजे के बाद अगर आता है मार्केट में अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगता है, तो यानी मार्केट में 10% जो होता है 2:30 बजे के बाद बढ़ता है या 2:30 बजे के पहले घट जाता है प्राइस पिछले दिन की अपेक्षा, तो मार्केट को उस दिन रोक दिया जाता है। और जब रोक दिया जाएगा तो प्री ओपनिंग का तो कोई बात ही नहीं है यहां पे। ठीक है, अब चलते हैं 15% वाले में। यानी 10% भी लगता है, 15% भी लगता है और 20% भी लगता है। अगर 15% अगर क्या होता है 1 बजे से पहले लगता है तो मार्केट को अगर 15% यानी थोड़ा सा अमाउंट बड़ा हो गया, तो इस सिचुएशन के लिए 1 घंटे 45 मिनट मार्केट को क्या करते हैं, रोक देते हैं। फिर इसके बाद 15 मिनट का वही प्री ओपनिंग होता है। प्री ओपनिंग के बाद प्रॉपर तरीके से मार्केट को बहाल किया जाता है। अगर यही 1 बजे से 2 बजे के बीच में 15% मार्केट गिर जाता है या मार्केट उठ जाता है तो उस सिचुएशन में मार्केट को क्या करते हैं, 45 मिनट के लिए बंद करते हैं। 15 मिनट का प्री ओपनिंग रखते हैं और 15 मिनट के बाद मार्केट को बहाल करते हैं। लेकिन अगर 2:30 बजे के बाद यही होता है तो क्या होता है, यहां पे 2:30 बजे के बाद होता है तो क्या करते हैं, 2:30 बजे के बाद अगर होता है तो कुछ नहीं करते हैं, मार्केट को पूरी तरह से रोक देते हैं और ये नॉट अप्लीकेबल होता है। सॉरी, यहां पे मैंने आपको शायद बताया था कि मार्केट को रोक दिया जाता है, लेकिन यहां पे मार्केट को ब्रेक नहीं लेते हैं। ठीक है, मार्केट को प्रॉपर चलने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, अब इसके बाद 2:30 बजे का तो आपने समझ लिया। 2:30 बजे के बाद अगर होता है तो मार्केट को पूरी तरह से रोक दिया जाता है और रोक करके उसको क्या करते हैं, रोकने के बाद में जब रोक ही देंगे तो कहां से चलेगा। ठीक है, अब 20% होता है तो 20% अगर होता है मार्केट में, अगर होता है तो 20% का मतलब बहुत बड़ा पॉइंट हो गया। और ऐसे सिचुएशन के लिए मार्केट को पूरी तरह से उस दिन रोक दिया जाता है। क्या किया जाता है, पूरी मतलब 20% मार्केट की किसी भी समय अगर अपर सर्किट या लोअर सर्किट आ जाता है तो मार्केट को रोक ही दिया जाता है और मार्केट को रन किया ही नहीं जाता है। मार्केट नेक्स्ट डे ही ओपन हो सकता है, सेम डे में तो ओपन होना पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले अपर सर्किट जो 17 मई 2004 को लगा था, किसमें, निफ्टी में 17 मई 2004 को सबसे पहले अपर सर्किट लगा था। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि इससे बेनिफिट किसको होता है। इससे बेनिफिट हमारे तरह से, आपकी तरह जो होते हैं इन्वेस्टर को होता है, क्योंकि मार्केट से हमें बचाता है। क्यों लगता है अपर सर्किट लोअर सर्किट? देखिए क्या होता है ना कि कोई अगर गुस्साया हुआ है, सिंपल सी बात है, कोई गुस्साया हुआ है और उसको ठंडा कराना है तो उसको 5 मिनट 10 मिनट हम क्या करते हैं, बोलते हैं रिलैक्स, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, तो ये रिलैक्स होते हैं। जैसे ही रिलैक्स होते हैं तो हम क्या क्या होता है कि हम गुस्सा शांत होता है। सेम उसी तरह से मार्केट में क्या होता है कि मार्केट अगर खुला रहा और देखे लोग कि बहुत तेजी से क्या हो रहा है, कि बहुत तेजी से लोग भाग रहे हैं, बहुत तेजी से राइट और बायर सब भाग रहे हैं अपने मन का छोड़ करके निफ्टी को, तो निफ्टी गिरता जाएगा, गिरता जाएगा। लेकिन इसको जब रोकते हैं तो लोगों को क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से एनालाइज करने का मौका मिलता है। लोग सर्च करते हैं, खोजते हैं क्या हुआ है, अफवाह है कि झूठ है या सही है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग अफवाह कर देते हैं, शॉर्ट सेलिंग करने के लिए अफवाह कर देते हैं, कि अफवाह फैलाते हैं मीडिया के माध्यम से, जैसे कि हिडेनबर्ग फैलाया था। और ये जो होता है ना, ये ऑल ऑफ सडन न्यूज आने की वजह से होता है। अपर सर्किट और लोअर सर्किट जो होता है, ऑल ऑफ सडन कोई भी चीज आती है तो उसके वजह से ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए कि 1 लाख जो है एक कम्युनिटी ग्रुप है, उसका काम ही है शॉर्ट सेलिंग करना। उसने क्या किया कि उसके पास 1,000 मेंबर है या 1 लाख उसका नेटवर्क है, 1 लाख नेटवर्क है, तो जगह 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 क्या कर दिया, शोर कर दिया, कि अचानक से एक ही बार हल्ला बोल दिया कि जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसा हो गया, या जो भी ग्लोबल मार्केट की वजह से जो भी बोल दिया कि ऐसा हो गया मार्केट में। और मार्केट में होने के बाद में लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टर वहां से भागना ताबड़तोड़ स्टार्ट कर देंगे। निफ्टी का पता चलेगा कि निफ्टी जो होगी गिर जाएगी। तो उसके बीच में अगर अपर सर्किट लोअर सर्किट नहीं लगता है तो मार्केट में कितना लॉस हो सकता है आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे एक मौका दे दिया जाए, 15 मिनट 45 मिनट 1 घंटे 2 घंटे का मौका अगर मिल जाए, तो मार्केट में बचने का चांसेज मिल जाता है। यानी उस समय आप पोजीशन एग्जिट नहीं कर सकते हैं, सर्च करेंगे जाकर के प्रॉपर तरीके से कि होता क्या है, कैसे होता है। ठीक है, तो इसके बारे में यही अगर स्टॉक की बात करते हैं तो स्टॉक में जो होता है अपर सर्किट लोअर सर्किट 5%, 10%, 15%, 20% तक होता है, 5% से भी स्टार्ट होता है।
अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसे भी स्टॉक हैं जिसमें 2 से 2.5% का भी अपर सर्किट लोअर सर्किट लग जाता है, लेकिन स्टॉक में अगर जेन्युइन कारण है, जेन्युइन कारण से लगा है तब तो ठीक है। अगर जेन्युइन कारण नहीं है, बेवजह अपर सर्किट या लोअर सर्किट उसमें बार बार लगता है, तो ऐसे में हमको ऐसे स्टॉक्स में हमें इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए जो होता है, हमारे ये फेवर का नहीं होता है, हमारे अगेंस्ट मार्केट कभी भी जा सकता है, इतना आपको याद रखना है। इन्वेस्ट करते हैं ना आप, कभी डिलीवरी में ट्रेडिंग करने के लिए या कुछ भी ट्रेडिंग करने के लिए आप करते होंगे, तो आपको इतना याद रखना है कि ऐसे जब जो स्टॉक्स होते हैं इसमें आप ट्रेडिंग ना करें तो आपके लिए बेहतर है। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे ऑप्शन ऑप्शन ट्रेडर के लिए, ऑप्शन ट्रेडर जो होते हैं, वो ऑप्शन ट्रेडर के लिए जो होता है वो 15 मिनट का टाइम मिलता है, कूलिंग पीरियड जिसको बोलते हैं। 15 मिनट के अंतराल के बाद मार्केट को ओपन किया जाता है, बार बार ऐसा हो सकता है, ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो 15-15 मिनट के अंतराल के बाद मार्केट को क्लोज किया जाता है या ओपन कर दिया जाता है, तो उनको मौका संभलने का मौका मिल जाता है। तो स्टॉक के लिए अलग है, 5%, 10%, 15%, 20%, या कुछ ऐसे भी पेनी स्टॉक्स हैं जिसके लिए 2-2.5% भी मायने रखता है। साथ ही साथ जो होता है, अगर हम इंडेक्स की बात करते हैं, निफ्टी की, या जो है निफ्टी की बात करते हैं या सेंसेक्स की बात करते हैं, तो उसमें 10, 15 और 20%, जो कि मैंने आपको ये चार्ट भी बताया है, इस चार्ट में भी आपको बताया, स्क्रीनशॉट लेकर के रखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लेकर के रख लीजिए, ठीक है। तो ऐसे मार्केट में अपर सर्किट लोअर सर्किट आ सकता है। अब लास्ट टाइम अगर बोला जाए कि अगर कुछ ऐसा डेट बताऊं मैं आपको कि जो है लोअर सर्किट कब लगा था, तो आपको याद होगा कोरोना काल में लोअर सर्किट 10% का लगा था। यानी कि कोरोना काल जब हुआ था, तो उस समय कोरोना में जो होता था लोअर सर्किट, वो 8800 8800 पे जाकर के लोअर सर्किट लगा था। उस समय 10% का लोअर सर्किट लगा था। लोअर सर्किट लगाने से लोगों को थोड़ा सा संभलने का मौका मिलता है। अगर न संभले तो पता चले कि मार्केट का तो नुकसान होगा ही, पब्लिक का भी नुकसान होगा। तो ऐसे बचाने के लिए सेबी ने एक कितना अच्छा कदम लगाया है। एक बार इमेजिन करके देखिए कि सेबी का क्या गजब का ये मतलब रूल है, क्या गजब का ये मतलब हमारे जो इकोनॉमिकल हमारे एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिकल एक्सपर्ट जो हैं, वो कितने अच्छे से इसको जो है इस फॉर्मेट को तैयार किए हैं कि मार्केट में लोगों को बचाया जा सके। तो उम्मीद करते हैं कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट के बारे में आप समझे होंगे। बहुत सारे लोगों को माइंड में ये क्वेश्चन रहा होगा कि अपर सर्किट क्या होता है, लोअर सर्किट क्या होता है, कब कब लगता है, कैसे लगता है, उस सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए, ट्रेड करें या ना करें। तो ये आपको जो है प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। अडानी जी को भी लगा था, अडानी की बात करें तो अडानी ग्रुप्स को भी 2021 के लगभग अपर सर्किट लोअर सर्किट का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर जेन्युइन कारण से है तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर जेन्युइन कारण से नहीं लगता है अपर सर्किट और लोअर सर्किट, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने से बचें आप, और उसमें जो है डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग ना करें तो बेहतर है, और रिसर्च करके एक अच्छा ट्रेड करें तो उसके लिए वो बेहतर हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक आज का समझ में आया होगा। ऐसे ही हम डेली 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 का डेली एक मजेदार टॉपिक आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और साथ ही साथ कैसा लगा ये एपिसोड, इसके बारे में अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।